सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारे मोनोलॉग का डे 3। स्कूटर वाला गया मेरी इंट्रो ख़राब करके। खैर, तो आज अगर हम बात करें तो बज चुके हैं सुबह के 9। तो हम डेली जिस टाइम ब्लॉग बनाते हैं उससे थोड़ा लेट हो गया। तो विटामिन डी तो नहीं, अल्ट्रा वायलेट रेस के बीच आज मैं बना रहा हूँ अपना ब्लॉग मोनोलॉग। तो आज अगर मैं बात करूँ कल का दिन हमारा कैसा गया, अच्छा गया। हम जिम से आए एज़ यूजुअल, सुबह सुबह ऑफिस से आने के बाद जिम। कल हमने जिम में क्या किया, कल हमने जिम में लगाया चेस्ट और ट्राइसेप। और फिर हम वापस आए, हमने किया ब्रेकफास्ट और हमने खाते खाते अपना दूसरा डे 2 का मोनोलॉग अपलोड किया। और फिर व्यूज़ वगैरह चेक किए कैसे हैं, क्या स्टेटस है। तो वॉज गुड, हैपनिंग था थोड़ा माहौल। उसके बाद हम सो गए और फिर उठे हम दोपहर में 3-4 बजे। हमने लंच किया, वापस से देखा कि कितने व्यूज़ हुए हैं। तो देखा जाए तो कल के मोनोलॉग पे व्यूज़ थोड़े कम हैं, पर कंपैरेटिवली लाइक्स और कमेंट ज़्यादा हैं। तो पता नहीं, समझ नहीं आ रहा कि प्रोग्रेस है या नहीं, पर लग तो रहा है कि प्रोग्रेस है। बाकी देखते हैं, व्यूज़ बढ़ेंगे तो लाइक्स एंड कमेंट्स भी बढ़ जाएंगे, पर व्यूज़ बढ़े तो खैर कोई बात नहीं। तो अच्छा, कल एक बहुत ख़तरनाक चीज़ हुई। अब पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं, कल सुबह सुबह यूट्यूब हो गया डाउन। तो एक बारी को तो मुझे लगा कि भगवान इशारा कर रहे हैं कि बेटा इसमें भी करियर नहीं है, बंद कर दो। तो मोनोलॉग बनाने के बाद, मतलब ये बात है सुबह शायद 6-7 बजे के अराउंड, जब यूट्यूब डाउन हो गया था, वीडियोस चल नहीं रही थी। मुझे लगा कि हो गया, करियर शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया, मैं नहीं हो सकता अमीर। पर खैर 9-9:30 बजे जब हमने अपलोड करने का सोचा तो उस टाइम यूट्यूब अच्छा चल रहा था, तो अच्छी बात है। उसके बाद अगर हम बात करें कल के दिन क्या हुआ। हाँ, कल के दिन भाई हमारे ऑफिस में थी पार्टी, दिवाली सेलिब्रेशन। हमें बोला गया था एथनिक पहन के आना। अब एथनिक कौन पहन के जाता है? जिसको पता है कि तुम एथनिक पहन के जा रहे हो, काम के नाम पे तुम्हें बस लॉग इन और लॉग आउट करना है, और उसके बाद तुम्हें बस दिन भर बकचोदी करनी है, नाचना गाना है, गिफ्ट्स वगैरह ये तो वो एथनिक पहन के जाते हैं। अब बाकी कंपनियों में ऐसा है कि 50 बंदे हैं तो 40 बंदे एथनिक 10 पहन के जा रहे हैं नॉर्मल टी शर्ट, तो उनको लग रहा ऑकवर्ड, तो वहाँ एथनिक पहनने का। अब यहाँ बंदा 500, एथनिक के नाम पे 2 लौंडे बेचारे वो डिस्कम्फर्ट हो जा रहे हैं कि मेल तो सबको आई थी, सिर्फ हम क्यों पहन के आए हैं। तो अब उन्हें ये नहीं पता कि वो HR में है और हम मज़दूर, तो कोई मतलब नहीं है। हमें खैर दिवाली पार्टी के नाम पे हमें एक डब्बा दिया गया खाने का, तो उसकी अनबॉक्सिंग की हमने। तो उसकी अनबॉक्सिंग मैं दिखा देता हूँ हमने कैसे की, ये देखिए। हेलो गाइस, ये देखो अनबॉक्सिंग दिवाली की। चेप भी तो ऐसे लगा रखी जैसे भाई क्या ही दे दिया हो। खोलना भाई जरा। ओ बहुत बढ़िया। उंगली करने का शौक तो है तुम्हें? ठीक ठीक ठीक, ज़्यादा नहीं, बकवास। ठीक है गाइस, तो पिछली बार की तरह इस बार भी कचौरी। ये मेरे समोसे में आलू क्यों नहीं है? ओबे अच्छा किटकैट, मैं सोचा धोखा हो गया, किटकैट ले गया कोई। फ्रूटी है। कौन सी फ्रूटी है ये? पता नहीं भाई, कोई फ्रूटी तो है, ये मिक्स फ्रूट है मुझे लग रहा। बाकी यही है, मिठाई नहीं दी भाई, किटकैट दे दी। तो यही था हमारा दिवाली, दैट्स इट। हैप्पी दिवाली।
तो ये था हमारे दिवाली मील बॉक्स, दिवाली स्पेशल मील बॉक्स। उसके बाद फिर हमें कुछ गेम्स वेम्स खिलाई, गधों वाली गेम्स। मतलब ठीक है, अच्छी थी, पर स्टिल पैर पे गुब्बारे बांध के दूसरे के पैर के गुब्बारे फोड़ना। यहाँ भी डिवाइड एंड रूल, चाहते तो कुछ और भी करवा सकते थे, पर ठीक है, कोई बात नहीं। खैर मैं जीता। मैं थोड़ा ज़्यादा गधा मजदूरी में तेज़ हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। पर मेरे से भी तेज़ एक और था, वो फर्स्ट आया, मैं सेकंड, तो ठीक है, थोड़ा कम बुरा लगा। बात की जाए, अच्छा, कल का जो बहुत ख़तरनाक टॉपिक था वो था गिफ्ट, दिवाली गिफ्ट। इसके ऊपर मैंने लास्ट ईयर भी वीडियो बनाई थी दिवाली के टाइम, और कहीं ना कहीं आज मेरे मोनो व्लॉग में भी आ जाएगा ये। तो गिफ्ट की बात की जाए तो जैसा कि आप लोग आजकल रील्स में देख रहे होंगे, ये कंपनी है इन्फो एज नाम की, उसने अपने एम्प्लॉयज़ को सूटकेस दिया, सूटकेस में सूटकेस दिया, और शायद उसके अंदर एक और सूटकेस दिया, योगा बार का बढ़िया चॉकलेट बॉक्स। तो मतलब वो देख के ऐसा लगा कि हाँ है कंपनी। उस रील से हम उभर ही रहे थे, तब तक एक और रील आई, पता नहीं कौन सी कंपनी, उसने अपने एम्प्लॉयज़ को एयर फ्रायर दिया, और भी उसके साथ काफ़ी सामान, 2-2 हज़ार के वाउचर, और पता नहीं क्या क्या, शायद खाने के लिए भी कुछ ना कुछ दिया ही होगा कि एयर फ्रायर में पका के खाओ। और फिर आई हमारी कंपनी मील बॉक्स, तो आपने देख ही लिया। इसके साथ मिला हमें 1,000 रुपये का कूपन, और आप मानेंगे नहीं, उस 1,000 रुपये के कूपन के चक्कर में मेरे खुद के 3,000 रुपये चले गए। इतने दिन से मैंने अपने फ्लिपकार्ट में 3 आइटम ऐड करके रखे हुए थे कि कभी जब मुझे लगेगा कि पैसा है मेरे पास काफ़ी सारा तो मैं ख़रीद लूँगा। तो कल कूपन आने के बाद मुझे ऐसा लगा मेरे पास बहुत पैसा है, तो जोश जोश में मैंने उसे 1,000 के कूपन के चक्कर में अपने 3,000 और लगा दिए, और मेरा कल सीधे सीधे 4,000 का नुकसान हो गया। तो इसलिए थोड़े डिसीज़न सोच समझ कर लीजिए। ये छोटे छोटे लॉलीपॉप, खैर हमें तो आदत है, अप्रेजल में भी यही है, यहाँ भी यही है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर बात की जाए और क्या चीज़ हम बता रहे हैं, ये कि अब धीरे धीरे हमारा कॉन्फिडेंस मोनोलॉग में बढ़ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ लाइक, कमेंट, सब्सक्रिप्शन, ये सब ना देखूं और रोज़ वीडियो अपलोड करता रहूं, तो शायद जल्द ही मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं बाकायदा व्लॉग बनाना शुरू कर सकता हूं। पर खैर उसमें टाइम लगेगा। अगर व्यूज़ और लाइक्स आने लग गए तो शायद ये मोटिवेशन थोड़ा जल्दी आए और मैं व्लॉग बनाना थोड़ा जल्दी शुरू करूँ। खैर देखते हैं, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। रही ज्ञान की बात, तो कल कुछ ख़ास ज्ञान मिला नहीं। ज्ञान के नाम पे हमारा डिप्लॉयमेंट रुक गया, तो हमें ये समझ आया कि आपका काम तब तक नहीं पूरा है जब तक आपका मैनेजर नहीं मान जाता कि आपका काम पूरा है। तो ये सबसे बड़ा ज्ञान है खैर अभी के लिए। ढोल वाले क्यों बजाने लग गए भाई? ये मेरे मैनेजर भाई, पता नहीं क्या इसकी किस्मत अच्छी है। खैर, तो कल हमारा कोई काम था जो हमें लगा कि पूरी तरह से हो गया है, ये अब हम बाकायदा इसको डिप्लॉय कर सकते हैं और अपने अप्रेज़ल में एक नोट बना सकते हैं कि हमने इस साल ये किया। पर हर बार की तरह हमारे मैनेजर साहब आए, उन्होंने मीटिंग में एंट्री मारते ही बोला कि क्या तुमने इसको बताया जिसको उस चीज़ से मतलब ही नहीं है। हमने बोला नहीं, क्योंकि इस चीज़ का कोई सेंस नहीं था, पर हमारे मैनेजर साहब को लगा। फिर उन्होंने हमें ऐसा घुमाया कि हमें भी लगा कि सेंस तो है। तो अब वो डिप्लॉयमेंट रुक चुका है और उसके चक्कर में 2 डिप्लॉयमेंट शायद और रुक जाएं। तो यही है, मेरा मैनेजर
बहुत लंबी उम्र लेके पैदा हुआ, मुझे ऐसा लग रहा। और अगर मैं कहीं गलती से फेमस हो गया तो वो मुझसे इसमें भी क्रेडिट मांग लेगा। वो कहेगा कि तुम्हारे आधे से ज़्यादा व्यूज़ तो मेरे चक्कर में आए हैं। तो खैर कोई बात नहीं। तो आज के ज्ञान में सिर्फ यही है कि कुछ भी फाइनल करने से पहले अपने मैनेजर से ज़रूर बातचीत कर लें, क्योंकि आखिरी ग्रैंड मास्टर वही है। वो चाहेगा तो हो जाएगा, नहीं चाहेगा तो गधा मजदूर तो आप हैं। इसी के साथ आज का ब्लॉग हम एंड करते हैं, मोनोलॉग। मिलते हैं आपसे कल एक नए मोनोलॉग में। जय श्री राम।